दोस्तों देखिए, ये यह कविता का तीसरा पद है और यह अंतिम पद है। यहाँ पर कविता खत्म होती है। कविता का जो पद है इसे भी हम सुर में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, अर्थात उसे गाएंगे और फिर बाद में समझ लेंगे। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृ भूमि मेरी। देखिएगा, इसे समझ लेंगे हम कैसे होता है। तो इसमें किस दृश्य का वर्णन है, इसमें किन किन लोगों की अर्थात किन महामानवों का वर्णन किया है, इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, इसमें है पहले वाले जो पद था तो उसमें प्राकृतिक वर्णन था, दूसरे में भी प्राकृतिक वर्णन था, तीसरे में जो है यहाँ पर जिन महामानवों ने जन्म लिया था उन महामानवों के बारे में, उनकी महिमा का वर्णन किया है, अर्थात महिमा मंडित यह पद है। देखिए, जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता। सीता और रघुपति कहाँ जन्मे थे? मेरे देश में, तो अर्थात हमारे भारत में। मेरे भारत में ये रघुपति का जन्म हुआ था, अर्थात राम का जन्म हुआ था, सीता का जन्म हुआ था। प्रभु राम एक वचन थे और उनके विचार रामचरितमानस इस किताब से हर जगह पर फैले हुए हैं। हाँ, भारत में हर जगह पर फैले हुए हैं। देखिएगा कि ये जो रामचरितमानस, इनकी जो रामायण पर लिखी हुई ये जो किताब है, यह रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी हुई है। देखिए, आगे कहते हैं कि मेरा भारत देश इतना महान क्यों है? क्योंकि मेरे भारत देश में राम का जन्म हुआ था, प्रभु राम का जन्म हुआ था, सीता का जन्म हुआ था, कृष्ण का भी जन्म हुआ था, जहाँ पर श्री कृष्ण ने वंशी बजाई थी। वंशी का मतलब होता है बांसुरी, वंशी का मतलब होता है बांसुरी। पुनीत गीता, पुनीत का मतलब होता है पवित्र। पवित्र श्री कृष्ण ने भी हमारे भारत देश में जन्म लिया था, जिन्होंने यहाँ पर अपनी सुंदर सुरीली आवाज में वंशी को सुनाया था, यानी कि बांसुरी सुनाई थी। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने पवित्र गीता अर्थात गीता के महान वचन हमारे भारत देश में ही समाज के सामने अर्थात उस युद्ध में उस श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाए थे, जबकि आज वह सुनाए हुए विचार एक भगवत गीता इस नाम की किताब में लिखे हुए हैं और वह आज भी हम पढ़ते हैं। और वह जो किताब है अब पूरे विश्व में फैली हुई है, उसमें बहुत महान विचार है। अब ऐसे पुनीत या पवित्र महान विचार वाली ये जो गीता के विचार है, किसने दिए हमारे भारत में? इस श्री कृष्ण ने दिए। इसलिए वे उन्हें गर्व है, वे कहते हैं कि भगवान राम, सीता, भगवान श्री कृष्ण ऐसे लोग यहाँ पर जन्मे थे, ये मेरी भूमि है, यह मेरा देश है। वे कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने भी यहाँ पर जन्म लिया था। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जिसका सुयश बढ़ाया, जिसका मतलब जिस भारत देश का सुयश उन्होंने बढ़ाया, वह भारत देश मेरा देश है, मेरा देश है ना। वे कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने यहाँ पर जन्म लेकर इस भारत का गौरव बनाया। कैसे? क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म भारत में तो हुआ था, जबकि उन्होंने तपस्या करके बहुत सारा ज्ञान हासिल किया और उस ज्ञान को उन अंध लोगों में, अंध का मतलब होता है कि अज्ञानी लोग, जिनको ज्ञान नहीं था, ऐसे लोगों में उन्होंने अपने ज्ञान को बांटा और उस ज्ञान के प्रकाश के कारण आज भी वे लोग उस ज्ञान को अपने आने वाले अन्य पीढ़ियों को दे रहे हैं
और वह ज्ञान आज भी जीवित है। गौतम बुद्ध का ज्ञान आज भी जीवित है। इतना ही नहीं बल्कि गौतम बुद्ध भी जीवित है। हम कहेंगे गौतम बुद्ध कैसे जीवित है? जब किसी महान व्यक्ति के विचार जीवित होते हैं तो समझना चाहिए कि उनकी वह व्यक्ति भी जीवित है, ऐसा समझने का तात्पर्य होता है। दूसरी बात ऐसी है कि गौतम बुद्ध के विचार, गौतम बुद्ध ने विचार जो है तो वो त्रिपिटक नाम के ग्रंथों में उनके विचार लिखे हुए हैं, और यह जो ग्रंथ है भारत के बाहर भी विश्व के अन्य देशों में भी फैले हुए हैं, और आज भी अपने भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी गौतम बुद्ध के विचारों को लेकर उनके धर्म को अर्थात बौद्ध धर्म को अपनाए हुए बहुत सारे लोग आपको दिखाई देंगे। देखिएगा गौतम बुद्ध इसलिए उन्होंने कहा कि जो हमारे भारत का सुयश बढ़ाने वाले जो गौतम बुद्ध है उनका जन्म भी हमारे ही भारत में हुआ था, इसलिए यह देश मेरा है। जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। किसने? गौतम बुद्ध ने। उन्होंने जग को दया दिखाई। दया, करुणा, इनके विचार थे किसके? गौतम बुद्ध के, दया और करुणा। तो उन्होंने जग को दया दिखाई और दिया दिखाया। दिया का मतलब होता है दीप, दीप का मतलब होता है प्रकाश, प्रकाश का मतलब हम यहाँ पर समझेंगे कि ज्ञान। प्रकाश का मतलब क्या समझना है? ज्ञान। तो उन्होंने ज्ञान दिया, विश्व को ज्ञान दिया। दिया का मतलब सच में दिया दिया नहीं, तो ज्ञान देना, ज्ञान को बांटना। और वे कहते हैं, और गर्व के साथ यह सोहनलाल जी कहते हैं कि यह जो युद्ध भूमि थी, यह जो युद्ध भूमि है यह मेरी है। अब युद्ध भूमि क्यों कहा? क्योंकि श्री कृष्ण के समय में यह महाभारत हुआ था, और महाभारत में कितना घमासान युद्ध हुआ था ये आप सबको पता है। तो यह जो युद्ध भूमि है यह मेरी है। यह जो युद्ध भूमि है, गौतम बुद्ध ने जहाँ इस भारत में जो जन्म लिया था, यह जो भारत देश है यह मेरा है। यह जो बुद्ध भूमि है यह मेरी है। यह जो जन्म भूमि है यह मेरी है। यह मातृभूमि भी मेरी है। यह मेरा देश है। दोस्तों इस कविता को आप घर पर फिर से एक बार पढ़ लीजिए, कहाँ और जहाँ पर जिस शब्द का अर्थ आपको समझ में नहीं आता है, व्हाट्सएप ग्रुप है, इस ग्रुप पर आप किसी भी क्वेश्चन, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकते हो। जहाँ पर आपको दिक्कत आती है उसका पूछने के बाद ही आपको तुरंत उसका आंसर मिल जाएगा। और इस कविता को पढ़ने के बाद में देखिएगा, कविता पढ़ते समय आप उसे सुर के साथ पढ़िए, अर्थात गाते हुए पढ़िए, ताकि आपको आनंद आ जाए। ओके, तो इस प्रकार आपकी यहाँ पर कविता होती है। और अगला जो हमारी जो तासिका होने वाली है कल की या फिर परसों की, तो उस तासिका में हम इसके अंदर जो क्वेश्चन, इसके पीछे जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम समझ लेंगे उसे। ठीक है, थैंक यू।